आज हम आपको परसेंटेज में आगे के सम कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कौन से टाइप का क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाला। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे आपके दादाजी हैं, ठीक है। दादाजी के मान के चलो 4 बेटे हुए, 4 बेटे और कुछ बेटियां हुई, ठीक है। तो 4 बेटे हुए, मान के चलो 2 बेटियां हुई, ठीक है। अब उनके भी कुछ ना कोई कुछ बच्चे होंगे, किसी के 2, किसी के 3, किसी के फिर उनके भी होंगे, यानी कि हमारा एक जन से जो है वो, जैसे एक जन से क्या हुआ, पॉपुलेशन क्या होती गई, बढ़ती गई। यानी कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक जन ने पैदा किया वो खत्म हो गया, दूसरे आ गए, दूसरा खत्म हो गया, तीसरे आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कैसे बढ़ती है, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है, यानी ब्याज पे ब्याज लगता है। क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज। टोटल मिला के ये समझना है हमें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, क्या था वो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान इस बात का रखना है, वहां पर A मतलब क्या होता था, अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। यहाँ पे A का मतलब होगा जो जनसंख्या बढ़ गई, P मतलब वहां पर प्रिंसिपल होता था, मूलधन, लेकिन इसमें P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट की पॉपुलेशन, वर्तमान की जनसंख्या। R मतलब रेट होता है, यहाँ पर भी रेट होगा, किस दर से, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और T मतलब टाइम होगा, कितने समय तक की हमें पॉपुलेशन निकालनी है। तो A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। बात समझना ध्यान से। सवाल कैसा आएगा पेपर में, सवाल आएगा, वो कहेंगे कि एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, तो आप हाल लिख दोगे P इज इक्वल टू 1 लाख, P इज इक्वल टू 1 लाख। एक नगर की संख्या, जनसंख्या 1 लाख है, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख, ठीक है। वो कह देंगे कि नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो हम हाल लिख देंगे R बराबर कितना दिया, 10%। किस रेट से बढ़ रही है, 10% की रेट से बढ़ रही है। तो वो कह देंगे आपसे 2 साल बाद, यानी 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि हमें निकालना है 2 साल बाद पॉपुलेशन, तो उसको A। तो हमने जो फॉर्मूला बताया, क्या बताया, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। A हमें निकालना है, जो पॉपुलेशन हो गई वो निकालना है। P मतलब प्रेजेंट कितनी दी है, 1 लाख। 1 प्लस R, R हमारा 10% है, नीचे 100, T कितने साल है, 2 साल। बेटा देखना, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 अपॉन 10, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ये कट गया। ये कितना आ जाएगा, 1 2 1 0 0 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 1 0 0 0। हमारी 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 1 2 1 0 0 0। अब हमने सीखा क्या, हमने सीखा क्या कि हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती है, कभी भी पॉपुलेशन नहीं घटती, हमेशा पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। हमेशा जो होती है पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। एक सवाल जो आपको करना है, लिखें, एक सवाल आपको लिखना है, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, कितनी है, 25,000 है, 25,000 है, और 20% की दर से बढ़ रही है। गांव में पॉपुलेशन का रेट क्या होता है, रेट ऑफ परसेंट ज्यादा होता है, 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, इसका आंसर आपको निकालना है। फॉर्मूला वही लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। फटाफट अप्लाई करें।
ये क्वेश्चन जब आपका हो जाए उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और लिखना है, एक क्वेश्चन आपको और लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप। एक शहर की जनसंख्या 1,50,000 है, यानी कि 1.5 लाख है। 1,50,000 रुपए नहीं, सॉरी, जनसंख्या 1,50,000 है। 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की रेट से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें 4 साल के बाद जनसंख्या निकालना है। ये भी क्वेश्चन आप ही को करना है। 4 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और हमारी ये भी निकालना है पहले से पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी, ये भी निकालना है। हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लगाना है। क्वेश्चन क्या लगाना है, सुन ले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मोहन के एक गांव की आबादी कितनी है। मोहन के एक गांव की आबादी 6,760 है। 6,000 लिख दे रहे हम, 6760 है। पॉपुलेशन कितनी है, 6760 है। मोहन के गांव की आबादी कितनी है, 6760 है। 4% की रेट से बढ़ रही है। कितने परसेंट की रेट से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष के बाद की पॉपुलेशन हमें निकालना है। फटाफट करें इस क्वेश्चन को, फटाफट इस क्वेश्चन को करें। समझ में आया, जनसंख्या वाले सवाल समझ में आए कैसे किए जाते हैं। अब अगला टाइप का क्वेश्चन आप लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन लिखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इन इलेक्शन कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 2। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फुल स्टॉप। जीतने वाले उम्मीदवार को, विनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीत रहा था, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। फिर से सुन लें, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, यानी कि वोट प्राप्त हुआ, और वह 900 वोटों से इलेक्शन जीत गया, चुनाव जीत गया। तो बताइए कि कितने लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने। इलेक्शन जब भी होता है तो हमेशा टोटल जो वोटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। उसमें से एक इलेक्शन जीतता है और एक इलेक्शन हारता है। ठीक है, एक होता है जो जीतता है, विनिंग, और एक होता है जो हारता है, लूजिंग। अब विनिंग वाले कैंडिडेट को कितने परसेंट मिले, 65% वोट मिला। यानी कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीता उसको कितने परसेंट वोट मिले थे, वो खुद लिखा था, नहीं लिखा था। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिला। जब भी हम क्वेश्चन बोला करें आप लिख लिया करो, जीतने वाले को मतलब जो विनिंग हुआ, जीतने वाला, जीतने वाला। अगर जीतने वाले को 65% मिला, 65% मतलब 100% में से ये 65% ले गया,
तो जो बचा 35% वो किसको मिलेगा? हारने वाले को। ठीक है, और जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीत गया? 900 वोटों से जीत गया। कितने से जीत गया था? 900। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें ध्यान क्या देना है कि हमें इस 900 को किसके बराबर लिखना है? इन दोनों के अंतर, डिफरेंस 65% और 35% का डिफरेंस कितना परसेंट आएगा? 30%। यानी कि जो 30% को हम इस 900 के बराबर लिख देंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप या दो कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो हारने वाले कैंडिडेट से जितने वोट से जीता होगा तो डिफरेंस ही तो जीता होगा। यानी कि इन दोनों का निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो 65 में से 35 गया 30%, 30% का साइन हटता है 100 इज इक्वल टू 900। 0 0 कट गया, 3 से कट जाएगा 300 बार, और ये जो 10 है ना इसका क्रॉस में होगा तो कितना आ जाएगा? 3000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लें। ये क्वेश्चन जब आप नोट कर लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, टोटल लाके इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं? 2 कैंडिडेट हैं, 2 उम्मीदवार हैं। एक को मिले 45% वोट। एक को कितने परसेंट वोट मिले? 45% वोट मिले, और वह 1000 वोटों से चुनाव हार गया। तो हमें बताना है टोटल कितने लोगों ने वोट का प्रयोग किया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। 100% वोटिंग होती है, हमेशा क्या होती है? 100% वोटिंग। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? हारने वाले का परसेंट दिया है 45%। तो आप लोग कहोगे अगर ये हारा तो ये जीता होगा कितने से? 55%, क्योंकि 100 में से 45% हट गया तो कितना बचा? 55%। हमें मतलब नहीं है, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। 45% और 55% का डिफरेंस कितना आएगा? 10%, जो कि हमारे जिस वोट से वो जीता या हारा उसके इक्वल कर देंगे। 1000 की क्या कर देंगे? बराबर। परसेंट का साइन हटता है, नीचे आएगा 100, 1000। 0 से 0 कट गया, ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 10,000। नंबर ऑफ वोटर्स कितने आ गए? 10,000। बात समझ में आई? छाप लें, क्वेश्चन को छाप लें भैया। अगला क्वेश्चन लिख लें भैया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 70% वोट मिला, 70% वोट मिला, और वह 1600 वोटों से जीत गया। 1600 वोटों से क्या हो गया? विनिंग हो गया, जीत गया। तो बताइए नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताना है, वोटर्स की टोटल संख्या निकालना है। आप लोगों को करना है सवाल, फटाफट करें। अब भैया आप एक क्वेश्चन आपको और लगाना है, जिसको आ जाए अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम बता दें। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। सुनना ध्यान से। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, 3 कैंडिडेट इन इलेक्शन। 3 कैंडिडेट थे एक इलेक्शन में, चुनाव में।
अभी 2 कैंडिडेट थे, अब कैंडिडेट हो गए 3, ठीक है। वो 3 मान लेना, ए बी सी अपन मान सकते हैं। 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार जीता, विनिंग हुआ, उसको 45% वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला। और जो कैंडिडेट तीसरे स्थान पे आया, फर्स्ट तो जीत गया 45% लेके, सेकंड पे कौन आया पता नहीं, जो थर्ड पे आया, थर्ड वाले कैंडिडेट को मिले 25% वोट। थर्ड वाले कैंडिडेट को कितने मिले? 25% वोट मिले। और मिले तो दूसरा वाला कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पे था, दूसरा वाला कैंडिडेट कितने वोटों से हारा? 4500, 4500 वोटों से क्या हुआ? पहले वाले से हार गया। तो बताइए नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल कितने वोटर्स थे? करें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें। अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखें। 100% वोटिंग होती है। कितने परसेंट? 100%। कैंडिडेट थे 3, 1 2 एंड 3। कैंडिडेट थे 3 और इसमें जो ए बी सी मान लो, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आया उसको कितने 45% वोट मिले, जो जीता, विनिंग वाले। और जो थर्ड नंबर पे आया था, तीसरे स्थान पे जो आया था, उसको कितने परसेंट वोट मिले थे? वो कह रहे थे उसको मिले थे 25% वोट। अब सबसे पहले ध्यान समझना, 45 और 25 कितना हो गया? 45 और 25 70, बचा कितना? 30, यानी कि इसको कितने परसेंट मिलेंगे? 30। ये वाले क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ा, 100 से माइनस किया, तो इस वाले का पता चल गया। ये वाला कैंडिडेट जो जीता है वो इससे जीता होगा, इससे तो जीते ही नहीं है ना। हमेशा फर्स्ट आने वाला इंसान का कंपटीशन किससे होता है? सेकंड वाले से होता है। यानी हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 15% का डिफरेंस, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? जितने वोटों से वो जीता या हारा था। 4500, 15% का साइन लगता है 100 इज इक्वल टू 4500। 15 से कट जाएगा 300, और ये इसका यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 300 में 30,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जिसका आ रहा था अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो वो नोट कर ले, सवाल को नोट कर लो भैया। वो क्वेश्चन हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? देखो, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा इनमें, है ना। इनमें ऐसा नहीं होगा कि हम आपको सारे टाइप के बता पाएंगे। आपको तो सोचना पड़ेगा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। एक 15 लीटर का एक घोल है, घोल का मतलब समझते हो शरबत टाइप का, उसमें 40% चीनी। इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया।
3 लीटर वाटर और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का परसेंट हमें निकालना है। तो देखें घोल कितना था 15 लीटर। अगर इसमें हम चीनी निकालें तो देखो 15, चीनी कितने परसेंट है, देखो 40, तो 15 का अगर हम 40% निकाल देंगे तो हमें चीनी पता चल जाएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कोई भी, जैसे कोई भी मतलब विलियन है, मतलब शरबत टाइप का, उसमें चीनी मिला है, पानी मिला है, तो अगर हम कहते हैं 40% चीनी, यानी उस पूरे वॉल्यूम का अगर हम 40% निकाल देंगे तो हमें चीनी पता चल जाएगा। तो 15 का अगर हम 40% निकालेंगे तो हमें चीनी, देखो 0 0 6 लीटर क्या आ गई, चीनी आ गई। अच्छा एक चीज बताओ, 15 में अगर 6 लीटर चीनी है तो कितनी, उसमें कितना पानी होगा? 15 में 6 गया, कितना बचा? 9। ये क्या हो जाएगा? पानी। बस में अब वो क्या कह रहे, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। पानी जो था 9 लीटर, उसमें 3 लीटर और मिला दिया गया, यानी कि हमारे पास टोटल विलेन कितना हो गया? टोटल विलेन कितना हो गया हमारे पास? टोटल विलेन कितना हो गया, याद रखना, हमारे पास टोटल विलेन हो गया कितना? 15 लीटर था और 3 लीटर और मिला दिया गया, तो 15 और 3 टोटल कितना हो गया? 18 लीटर। 15 और 3 कितना हो गया? 18 लीटर। हमें किसका परसेंट निकालना है? नए घोल में चीनी का प्रतिशत, चीनी का परसेंटेज निकालना है। चीनी का परसेंटेज ध्यान रखना, चीनी कितने लीटर थी? 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 100। 6 से कितना रुक जाएगा? 1/3 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा? 100/3 हमारा आंसर। बात समझ आई? अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, तभी हमें ये आगे इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे। बात समझ में आ रही है?